क्या आपको बिजनेस बढ़ाना है, सेल्स कन्वर्जन बेटर करनी है, रिलेशनशिप्स में सुधार लाना है या प्रमोशन चाहिए? इतनी सारी प्रॉब्लम्स, मतलब सॉल्यूशंस भी इतने सारे होंगे, कंफ्यूज हो जाना है इंसान ने। तो मैं अगर आपको कहूं कि इन सभी प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन है, सो अगर आपको इनमें से कुछ भी करना है तो आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना पड़ेगा। सो आज मैं स्वाति टॉक्स आपको सामने से ये बात बता दूंगी कि किसी भी इंसान को अपने चार्म से कैसे घायल करना है, वो भी इजीएस्ट पॉसिबल वे से। किसी को इम्प्रेस करने का सबसे बड़ा टूल जानते हैं क्या है? वो है लिसनिंग स्किल्स। अब लिसनिंग स्किल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप क्लिक करके ज़रूर देखिएगा उसे। इस वीडियो में आप अपने लिसनिंग स्किल्स को कैसे मास्टर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी। अब कमाल की लिसनिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको एक एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। अब एक्टिव लिसनर क्या होता है और कैसे करना चाहिए, अब इसके स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा और नोट्स भी चाहे तो ज़रूर बनाइएगा। 5 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे वो है बॉडी लैंग्वेज, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, रिपीट कंटेंट, डोंट जज और मिरर टेक्निक। सो फर्स्ट बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज पे। अब किसी भी इंसान को अपने कम्युनिकेशन से इम्प्रेस करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे कि हम बहुत टाइम नज़रअंदाज कर देते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, कोई भी हो या फिर किसी स्पीकर जो स्पीच भी दे रहा हो, किसी से भी अगर आप बात कर रहे हो तो याद रखिए कि अपने आप को, अपनी कमर कुर्सी से मत लगाइए। उससे लगता है कि आप उनमें डिसइंटरेस्टेड है। आप ज़रा सा मूव फॉरवर्ड होके बैठिए, इससे उनको लगता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड है, उनमें इंटरेस्टेड हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें है अपना आई कॉन्टैक्ट बनाइए। उनके आई में आई मिला के देखिए ताकि उन्हें लगे कि आप उनकी बात समझ रहे हैं, आपको यहाँ नहीं देखना है। थर्ड पॉइंट है आप नॉडिंग योर हेड। अपने हेड को नॉड कीजिए, अपने एक्सप्रेशन से उनको फीडबैक देना और ये बताना कि आप उनकी बात समझ रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। सेकेंड पॉइंट है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब जब आप किसी से भी कम्युनिकेशन करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, ताकि आप कोई सेल्स के लिए गए हो, अपने बिजनेस के लिए गए हो, अपने बॉस से बात कर रहे हो या अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए किसी से मिलने गए हो, जब भी वो कुछ बोल रहे हैं तो उसमें आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ लीजिए। जैसे कि ओह अच्छा, फिर क्या हुआ, कौन आया था, फिर आपने ये कैसे कर लिया, और कौन कौन था वहाँ। ये सारे क्वेश्चंस जब आप पूछते हैं तो उनको लगता है कि वाओ, ये सामने वाला मेरी बात में कितना इंटरेस्टेड है कि उसको सामने से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो ये उनमें एक बहुत खुशी पैदा करता है और ये इंसान आपसे इम्प्रेस होने लगता है कि ये इंसान इज सच अ गुड लिसनर एंड इवन इंटरेस्टेड इन माय वर्ड्स। सो दोस्तों, शायद ये टेक्निक आपने अभी तक यूज़ नहीं की है, ज़रूर करना, बहुत काम आएगी आपको। थर्ड है रिपीट कंटेंट। ईजीएस्ट टूल, स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, कोई ऐसी जगह पे जाके लैंड कर गया है कि उसे कोई आइडिया नहीं है, अब इससे मैं कैसे बात करूँ, ये फील्ड ही मेरे लिए नहीं है, बट इस इंसान से बात करना बहुत ज़रूरी है, इससे इंप्रेशन और इससे रैपो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करें? रिपीट कंटेंट। बीच में ऐसे बोल दो, अच्छा तो मेरे बात ये समझ में आई है, ओके, उन्हीं के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को रिपीट करो। अच्छा तो शायद आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या मैं सही हूँ? तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो ये एक रामबाण है, इसे यूज़ कर लीजिए। तो सामने वाला लगेगा वाओ यार, ये इंसान को मतलब मेरे हर एक पॉइंट समझ में आ रहे हैं, जबकि आपने रिपीट सिर्फ उसका मेन पॉइंट किया है, आपने सिर्फ रिपीट किया, आपको कुछ समझ आया हो या ना आया हो, लेकिन सामने वाले को लगेगा भैया ये इंसान तो मेरी सारी बातें सुन रहा है ना। ये ईजीएस्ट टेक्निक। फोर्थ है डोंट जज। जैसे किसी ने कहा है स्मज द जज, आपके अंदर जो जज बैठा है ना उसे हटा दीजिए। मदर टेरेसा कहते थे कि इफ़ यू कीप जजिंग पीपल यू विल नेवर हैव टाइम टू लव देम। जब आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं ना, आप थोड़े टाइम के लिए सरेंडर कर दीजिए। आप बिल्कुल वो जजमेंटल थॉट प्रोसेस से मत उन्हें आप देखिए या उन्हें सुनिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि आप 100% प्रेजेंट नहीं है, आप कुछ तो सोच रहे हो, उनके बारे में कोई जजमेंट्स बना रहे हैं, तो वो सामने वाले को पता लग जाएगा और वो आपसे कभी इंप्रेस नहीं होगा। और जिस काम के लिए या जिस मोटो के लिए आप उनसे मिलने गए थे, वो आपका मोटो भी पूरा नहीं होगा। और लास्ट वन है मिरर टेक्निक। गाइस बहुत मज़ा आ गया, ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये जान के आपको बहुत खुशी होने वाली है। तो आज तो मैं बहुत सारे बोनस टेक्निक्स लाई हूँ, ऐसा लग रहा है आपके हाथ में। जो भी हो, आगे चलते हैं।
मिरर टेक्निक क्या है? जब सामने वाले से आप कन्वर्सेशन करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी कर देना शुरू करना है। जैसे कि वो बैठे हैं वैसा बैठिए, जैसे हाथ हिला रहे हैं, जैसे हाथ रख रहे हैं, जैसे मुंह रख रहे हैं, वैसे करना शुरू कर दीजिए। ये क्या होता है ना, एक साइकोलॉजिकली आपके और उस इंसान के बीच में केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है। वो इंसान आपकी तरफ इंक्लाइन होने लगता है और फाइनली वो आपसे इम्प्रेस भी हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी, जब भी आप किसी से बात करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, उन्हें दिल से सुनिए। सिर्फ इसीलिए मत सुनिए क्योंकि आपको पीछे से कोई जवाब देना है कि भाई तू बोलना बंद कर, उसके बाद मैं बोलूँगा। नहीं, उनको समझने के लिए सुनिए, और जब आप उन्हें समझ रहे हो तो उन तक ये बात वापस पहुँचाइए कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं आपसे अग्री कर रहा हूँ। उसे एक्नॉलेज कीजिए। कैसे कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होता, ये कोई डिबेट नहीं है कि भाई तू ख़त्म कर ले फिर मैं अपना पॉइंट रखूँगा, लास्ट पॉइंट तो मेरा ही होगा। ये बात नहीं है। ये तो एक बहुत ही गुड कम्युनिकेशन है आपकी रैपो डेवलप करने के लिए, आपके रिलेशनशिप्स को बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आपका प्रमोशन दिलवाने के लिए, या फिर और कुछ भी हो सकता है, आपके फैमिली के रिश्ते हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप समझने पे, सुनने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कीजिए अगर आपको अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने हैं। मेरे ये सारे स्पेशली क्राफ्टेड टेक्निक जो सिर्फ आपके लिए मैंने क्राफ्ट किया है, इसे यूज़ करना शुरू कीजिए। इससे आप ना कि लोगों पे फर्स्ट इंप्रेशन बना पाएंगे, आप उन पे एक लास्टिंग इंप्रेशन बना पाएंगे और उनको इम्प्रेस करके ही छोड़ेंगे। जब आपको ये सारी टेक्निक्स काम आने लगे, आप लोगों को इम्प्रेस करके छोड़ना शुरू कर दे, आप अपना चार्म फैलाना शुरू कर दे, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आके रिप्लाई करना ज़रूर। और इसे अपने तक मत रखना, आपको लगता है जिसे भी इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि सबका भला होना चाहिए। और साथ ही साथ मेरे चैनल स्वाति टॉक्स को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा भी भला होना चाहिए।